मैं सबसे पहले पानी की व्यवस्था जो है उसको करूंगा। यहाँ बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको करूंगा। आई अनलीगल माइन जितना हो पहले उसको बंद कराऊंगा। आज चरम सीमा पर बेरोजगारी है, महिला बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। मेरा वादा है कि यदि हम जीतते हैं, पावर आती है, तो मैं सबसे पहले रोजगार का भी साधन मुहैया कराऊंगा। कि भाई यह तो जनप्रतिनिधि को देखना है ना। आज पूरे झरिया में 70% आदमी को आप अस्थमा का रोगी हो गया, जांच करा कर देख लीजिए। जी रुस्तम जी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से आप विधायक पद के प्रत्याशी हैं झरिया विधानसभा से, क्या कुछ माहौल है अभी तक? पहले तो मैं आप पूरी टीम को अपने कार्यालय में स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड वासियों को, खास करके झरिया विधानसभा के वासियों को जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। माहौल तो ऐसा है, ईश्वर की कृपा हुआ तो मैं जीत रहा हूं। हमारी पार्टी ने जो हम पर आस्था व्यक्त की है उसमें मैं खरा उतरूंगा। जैसे कि झरिया सीट जो देखा गया है, दो पार्टियों का ही ज्यादा दबदबा रहा है, चाहे बात करें हम कांग्रेस की या बीजेपी, ज्यादातर इनके बीच ही फाइट रहता है। इस बार आप खड़े हुए हैं तो क्या मतलब किस तरीके का रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? देखिए, शुरू से भाजपा ही यहाँ रहा, ठीक है। भाजपा ही कैसी, मैंने यहाँ पर जितते आया, बहुत डिमांड था कि भाई कांग्रेस नहीं है। तो 2014 में मैंने खुद चुनाव लड़ा था मासद से। 19,000 के लगभग में भगवान की कृपा से यहाँ के वोटर ने हमको वोट दिया। और रह गई बात कि कांग्रेस तो उस जमात, चूंकि हम पहले जान लिए मेरे व्यक्तित्व के हम है क्या। हम गीता पढ़े हैं, कुरान को भी जानते हैं। भगवान ने साफ बोला है कि मैं इस दुनिया में तुझे भेजा हूँ दूसरे की सेवा करने के लिए। तुम मेवा का चिंता मत करना, तुम दूसरे की सेवा करो, मेवा हम दे देंगे। तो उसी सोच के हम आदमी हैं। हमने कब अपना महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है, बहुत सा हमको आवश्यकता की जरूरत नहीं है। हमारा सोच है कि मेरे झरिया के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग यहाँ के बसे हैं, तो पहले लोग धनबाद को नहीं जानता था, आज भी बाहर में लोग नहीं जानता, झरिया को जानता है। लेकिन ये प्रतिनिधि ने मिलकर तो टापू बना दिया। तो इसी सब सोच करके हमने 2019 को चुनाव छोड़ा। हमने सोचा कि जो इस समय वर्तमान विधायक है वो पढ़ी लिखी है, शायद झरिया का कुछ कर पाएगा। तो मेरे चलते हमने अपनी कुर्बानी दी। अब कांग्रेस को हमने जिता दिया था, हमने जिताया, दूसरा कोई नहीं। पब्लिक को हमने रिक्वेस्ट किया और इनको हमने जिताया, लेकिन ये भी फेल हो गई। इन लोगों का कोई काम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ लूटकांड है। झरिया मेरा खत्म हो जाए उससे मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस बार फिर हमारे हम नहीं, यहाँ की जनता के फैसला पर फिर हमको चुनाव में आना पड़ा। और इस बार भारी मतों से भगवान का कृपा हुआ तो हमारी जीत होगी। लूटकांड से मतलब क्या, मतलब किस तरीके का लूट है? यहाँ चारों तरफ झरिया में टापू बना, यहाँ अवैध माइनिंग चल रहा है। अवैध माइनिंग का मतलब ये हो गया कि जो पोल्यूशन का गाइडलाइन है, माइनिंग का गाइडलाइन, उस पर काम नहीं हो रहा है। ये किसको देखना है कि भाई यह तो जनप्रतिनिधि को देखना है ना। आज पूरे झरिया में 70% आदमी को आप अस्थमा का रोगी हो गया, जांच करा कर देख लीजिए। ये किसकी देन है? विधायक की देन है? ये किसकी देन है? ये यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का देन है। तो ये क्या मामला हुआ? ये लूटे कांड नहीं हुआ। जब जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा तो इस तरह का अनलीगल थोड़े हो सकता है। इसमें इस बात को लेकर के ही हम लूट कांड के हैं कि अपनी झोली को भरना और जनता जाए भाड़ में, चुनाव आएगा तो फिर झूठ सच बोल करके जीत जाना। इस बार झरिया की जनता चेंज हो गई है, बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में मुझे देख रही है। आप झरिया के विकास को लेकर क्या कुछ प्लान है आपका, किस तरीके से झरिया? देखिए भैया, झरिया में तो बोले अनेक मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है, यहाँ अनेक मुद्दा है। जैसे यहाँ पोल्यूशन है भयानक रूप से। 1932 के खतियान धारक की जमीन को लूट लिया गया बीसीसीएल के द्वारा या अन्य कंपनी के द्वारा, उसका मुद्दा है। यहाँ शिक्षा बोले कोई चीज नहीं है, सरकारी स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। स्वास्थ्य तो है ही नहीं है। आज देखिए पीएमसीएच जैसा जगह पर आज क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो विधायक है चाहे सांसद, उनका पहला काम था कि किसी तरह से लड़ करके सरकार से एक सीएमसी भेलोर जैसा एक हॉस्पिटल होना चाहिए था। वो छोड़ दीजिए, आज से करीब 5, 7 साल 10 साल पहले यहाँ बनियाहुर में एक हॉस्पिटल बना। उस हॉस्पिटल में आज तक डॉक्टर नहीं आया, ऐसे पड़ा हुआ है। उसके बाद भी एक नया हॉस्पिटल का नींव रखा गया। उसका क्या मतलब है? वो नया हॉस्पिटल के जगह पर उसी पैसे से डॉक्टर का इंतजाम किया जाता
बेड का इंतजाम किया होता तो आज झरिया मेरा एक सुंदर होता। तो हर जगह तो लूटकांड है, हर जगह लूटकांड है, इसलिए इस बार जनता बदलाव चाहती है। प्राथमिकता क्या होगी रुस्तम अंसारी को अगर जनता विधायक के रूप में इन्हें चुनती है? मैं सबसे पहले पानी की व्यवस्था जो है उसको करूंगा, यहाँ बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको करूंगा, ये अनलीगल माइन जितना हो पहले उसको बंद कराऊंगा। आज चरम सीमा पर बेरोजगारी है, महिला बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। मेरा वादा है कि यदि हम जीतते हैं, पावर आती है, तो मैं सबसे पहले रोजगार का भी साधन मुहैया कराऊंगा। किस तरीके का साधन मुहैया कराएंगे रोजगार में? भाई साहब, किसी भी सरकार की औकात नहीं जो 100% नौकरी किसी को दे दे। नौकरी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रोजगार करो, तो रोजगार में बहुत सा मामला, जैसे कुटीर उद्योग, घर घर कुटीर उद्योग देने का हमारा प्लानिंग चल रहा है पहले से। मैं उसको जल्द से जल्द स्थापित करूंगा। कुटीर उद्योग आएगा ही तो ही यहाँ झरिया और धनबाद का विकास हो सकता है। अंतिम में झरिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? झरिया की जनता से हम कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना के साथ, कि आप JLKM के रुस्तम अंसारी को वोट न दें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि वैसा चुने जो जिस तरह से आप अपने लिए घर के लड़कियों के लिए दामाद चुनते हैं, अपने के लिए बहू चुनते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब वहाँ शादी ब्याह करते हैं, उसी तरह जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए आपके विधानसभा का मालिक बनता है। आप वैसे व्यक्ति को चुने जो इस लायक हो। यदि उसमें मेरा नंबर आता है तो कृपया मुझे, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है। EVM के प्लेट पर EVM में मेरा 5 नंबर पर है मेरा नाम, और उसी के सामने मेरा कैंची छाप है। कृपया आप उस पर मोहर लगा करके हमको भारी मतों से जिताएं। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं यदि काम नहीं करूंगा और तो हम आपके सामने मुंह दिखाएंगे। दूसरी बात कि मैं झरिया का हूं, झरिया का बेटा हूं। आज झरिया में ही आपके साथ सुख दुख में ढाल बन के खड़ा हूं, और मैं झरिया में ही रहता हूं। जो पानी का दुख आपको है वो हमको है, जो पोल्यूशन का दुख आपको वो हमको है। दुर्भाग्य है कि इस बार मैंने हर बार जो लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने हैं, वो आपके झरिया के नहीं हैं, वो धनबाद के हैं। आपके दुख सुख को क्या जानेंगे? इसलिए हम आपके साथ रहते हैं। जो दुख आपका वो मेरा है। इस बात को सोचते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ फिर से कि आप मुझे कैंची छाप पर वोट देकर विजयी बना दें।